जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने प्लेटफॉर्म हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेस में। देखिए, हम बात कर रहे थे बीकानेर का इतिहास और इस क्लास को अपन आगे लेकर चलेंगे। कल बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी ने जो प्यार और विश्वास दिया था उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी का प्यार और विश्वास अपने इस चैनल पर ऐसे ही बना रहे। और जो भी इस चैनल पर आते हैं कृपया करके एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद क्लास को लाइक करें, अच्छी लगे तो क्लास को शेयर भी करें। चलिए, सुमन सोलंकी, जय श्री कृष्णा। सुमन, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। देखिए, हम बात कर रहे थे बीकानेर इतिहास की और बीकानेर इतिहास को हमें आगे लेकर चलना है। आज हम बीकानेर के इतिहास में पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि अनूप सिंह जी के बाद में कौन शासक थे जिन्होंने बीकानेर के ऊपर शासन किया था, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए, आज हम बात करेंगे अनूप सिंह जी का एक पुत्र था जिसका नाम है स्वरूप सिंह, और स्वरूप सिंह के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, स्वरूप सिंह अनूप सिंह का पुत्र था जो कि अनूप सिंह की मृत्यु के बाद आगे का शासक बनता है। लेकिन होता क्या है कि उसकी 1700 ईस्वी में यानी 2 साल के अंदर चेचक से क्या हो जाती है, स्वरूप सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो हम बात करने वाले हैं आज अनूप सिंह का एक पुत्र है और अनूप सिंह के पुत्र का नाम है स्वरूप सिंह। अनूप सिंह, लास्ट कल अपन ने अनूप सिंह के बारे में पढ़ा था, अनूप सिंह राठौर इनके पुत्र है और इनके पुत्र का नाम है स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह के बारे में आज अगर हम पढ़ना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में आपको 2 ही चीजें याद रखनी। एक तो याद रखनी है कि ये आपके अनूप सिंह जी के क्या थे, पुत्र थे। इनका जो शासन काल आता है वो 1698 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक इनका शासन काल आता है। सुमन, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। मिस्टर दी, मिस्टर शेखावत। देखिए, इनकी बात करें तो इनके जो पिता हैं उन पिता का नाम आता है अनूप सिंह जी। बड़े छोटे छोटे से शासक हैं, अनूप सिंह राठौड़ है। इनकी याद रखना है 1700 ईस्वी में चेचक से क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। चेचक रोग से क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। बस इतना से आता है कि चेचक से क्या हो गई थी साथियों, इनकी मृत्यु हो जाती है। सर, वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस में क्या प्रॉब्लम आ रही है? चलिए, वॉइस में क्या दिक्कत आ रही है आपको? आवाज आ रही होगी पंखे की, ठीक है जी, पंखे की आवाज आ रही होगी, बंद कर दी मैंने। चलिए आगे बात करते हैं। इनका आगे शासक आता है, उस शासक का नाम हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, वो है सुजान सिंह जी। आगे का शासक है, उनका नाम सुजान सिंह जी है। अच्छा, कमेंट करके बताते रहे आप कौन कौन जुड़े हुए, मैं आपकी कमेंट पढ़ रहा हूं। कमेंट चलती रहनी चाहिए आपकी। चलिए आगे बात करते हैं सुजान सिंह जी। इनके बाद आगे के शासक आते हैं, उनके बारे में भी सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी जानकारी है। सुजान सिंह राठौड़, इनका शासनकाल आता है प्यारे विद्यार्थियों 1700 ईस्वी से लेकर 1735 तक इनका क्या आता है, शासनकाल आता है। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अजीत सिंह व नागौर के बख्तावर सिंह का आक्रमण हुआ लेकिन असफल कर दिया था इन्होंने। याद रखना, कुछ नागौर का जो एक शासक था उसका नाम था अजीत सिंह। नागौर के अजीत सिंह व बख्तावर सिंह के आक्रमण को इन्होंने असफल किया था। बख्तावर के आक्रमण को इन्होंने असफल किया था, आक्रमण को असफल किया है। बस इतनी सी जानकारी इन शासक के अंदर है। ये छोटे छोटे शासक है प्यारे विद्यार्थियों, कोई बड़ी बात इनके अंदर नहीं है, ठीक है। हाँ मिस्टर शेखावत, आपका गुड इवनिंग मैंने ले लिया है, आप निश्चिंत रहें, आपका गुड इवनिंग स्वीकार है।
नेक्स्ट बात करते हैं महाराजा जोरावर सिंह, एक शासक हुए आगे, उनका नाम है महाराजा जोरावर सिंह। महाराजा जोरावर सिंह। महाराजा जोरावर सिंह के बारे में अगर बात आए तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, इनका शासनकाल शुरू होता है 1735 से लेकर 1746 ईस्वी तक के इनका क्या आता है, शासनकाल आता है। 1735 से 1746 ईस्वी तक इनका शासनकाल आता है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जब बीकानेर के जब शासक बने थे उस समय एक सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन का नाम है हुड़ा सम्मेलन। तो याद रखना है हुड़ा सम्मेलन 34 में भाग लिया और इनकी रचनाएं हैं वेदक सागर और पूजा पद्धति। देखो हुड़ा सम्मेलन में भाग लेने वाला बीकानेर का शासक, हुड़ा सम्मेलन में भाग लिया था इन्होंने, सम्मेलन में भाग लिया। और ये याद रखना हुड़ा सम्मेलन जो हुआ था यह आपके 17 जुलाई 1734 को हुआ था, 17 जुलाई 1734 को हुआ था। और ये हुड़ा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, याद रखना ये हुआ था हुड़ा नामक गांव है, और हुड़ा गांव कहां पर है तो ये भीलवाड़ा के अंदर है। हुड़ा गांव है, याद रखना भीलवाड़ा के अंदर है। और इसको आयोजन करता कौन है, याद रखना इसके जो आयोजन करता है वो आयोजन करता है आपके स्वाई जय सिंह। और इसका उद्देश्य क्या था, याद रखना मराठों को राजस्थान में प्रवेश से रोकना है। हुड़ा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, याद रखना मराठों को राजस्थान में प्रवेश से रोकना, प्रवेश से रोकना। इसलिए इन्होंने हुड़ा सम्मेलन बुलाया था। और इसकी जो अध्यक्षता करी थी साथियों याद रखना, वो करने वाले अपने मेवाड़ के शासक थे, उसका नाम है जगत सिंह सेकंड। अध्यक्षता करी है मेवाड़ के जगत सिंह सेकंड ने, मेवाड़ के जगत सिंह सेकंड ने इनकी क्या करी है, अध्यक्षता करी थी। पहले इनके पिताजी जो थे वो एक्सपायर हो गए थे और पिताजी के एक्सपायर होने के बाद जगत सिंह ने हुड़ा सम्मेलन की क्या करी है, अध्यक्षता करी। इनके बाद हम बात करते हैं महाराजा गज सिंह, आगे के शासक 1746 से 1787 ईस्वी तक इनका शासनकाल आता है। महाराजा गज सिंह, महाराजा गज सिंह, इनका शासनकाल आता है 1746 से 1787 ईस्वी तक। इनका कोई विशेष कार्य नहीं है, बस ये बीकानेर के शासक हुए थे इतना आपको याद रखना है। इनके कोई विशेष कार्य नहीं है, लेकिन इनकी उपाधि बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो है श्री राज राजेश्वर महाराजा धीराज। याद रखना श्री राज राजेश्वर महाराजा धीराज, महाराजा धीराज। इनकी उपाधि बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और ये उपाधियां दी है अहमद शाह ने, अहमद शाह, अहमद शाह के द्वारा इन्हें उपाधियां दी गई, अहमद शाह के द्वारा। बस इनके बारे में भी इतनी ही जानकारी मिलती है। आगे का एक छोटा सा शासक है उसके बारे में हम बात करेंगे और वो है आपका राज सिंह प्रताप सिंह। दोनों 87 में ही आते हैं, है ना, इतना कोई विशेष कार्य नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे एक शासक हुआ है जिसका नाम है सूरत सिंह। बीकानेर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट शासक हुआ है, उसका नाम है सूरत सिंह। और सूरत सिंह आपको पता है भटनेर पर इन्होंने 1805 में अधिकार कर लिया था और भटनेर का नाम बदलकर इन्होंने हनुमानगढ़ रखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके बाद आपको पता है चूरू के ऊपर आक्रमण हुआ था 1814 ईस्वी में और उस समय चूरू का शासक था, उसका नाम आता है आपके शिव सिंह जी। जब शिव सिंह जी के पास में गोले बारूद खत्म हो गए थे तो उन्होंने चांदी के गोले बारूद दागे थे। यह बात आपको विशेष याद रखनी है। और अंग्रेजों से संधि करने वाला बीकानेर का शासक भी कौन है, तो वो सूरत सिंह जी हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सूरत सिंह जी के बारे में। चलिए आगे शासक आता है, ये थोड़ा इंपोर्टेंट शासक है सूरत सिंह जी, याद रखना। सूरत सिंह राठौड़, इनका शासनकाल आता है आपके 1787 से लेकर 1828 ईस्वी तक इनका क्या आता है, शासनकाल। इनके बारे में कहा जाता है
कि साथियों इन्होंने 1818 में अंग्रेजों से संधि करने वाला बीकानेर का शासक है। 1818 में अंग्रेजों से संधि करने वाला, अंग्रेजों से संधि करने वाला बीकानेर का शासक है। यानी प्रश्न पूछा जाएगा 1818 में अंग्रेजों से संधि करने वाला बीकानेर का शासक कौन है, तो उसका नाम है सूरत सिंह जी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इन्होंने 1805 की हम बात करते हैं, 1805 में बटनेर पर अधिकार कर लिया था इन्होंने, याद रखना। बटनेर दुर्ग पर अधिकार, दुर्ग पर अधिकार, बटनेर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। और ये बटनेर कहां पर था, तो याद रखना पहले बटनेर यानी हनुमानगढ़ नहीं हुआ करता था, और यहां पर हम बात करते हैं तो बटनेर का नाम चेंज कर इन्होंने क्या रखा है, हनुमानगढ़ रखा है। क्या नाम रखा है, हनुमानगढ़ रखा। तो आपसे पूछा जाएगा 1805 में हनुमानगढ़ की स्थापना किसने करी है, तो हनुमानगढ़ का जो संस्थापक हो जाएगा, प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, इनके संस्थापक का नाम है सूरत सिंह है। सूरत सिंह राठौड़ जो है आपकी हनुमानगढ़ की क्या करी है, इन्होंने स्थापना 1805 में करी है। इसलिए आपको पता रखना है कि हनुमानगढ़ का संस्थापक कौन है। सर थोड़ा विस्तार से बताओ ना, सूरत सिंह राठौड़ कौन थे। देखिए सूरत सिंह राठौड़ बीकानेर के शासक थे। जब बीकानेर की गद्दी पर ये बैठे थे तो बैठने के बाद में इन्होंने पहला कार्य तो ये किया कि जो बटनेर दुर्ग था उस बटनेर दुर्ग पर इन्होंने अधिकार कर लिया। जब बटनेर दुर्ग पर अधिकार किया तो या साथियों याद रखना है, उस समय बटनेर जो है अभी वर्तमान का हनुमानगढ़ है, वो पहले हनुमानगढ़ नहीं था, वहां पर बटनेर ही था। तो बटनेर के अंदर हनुमान जी का मंदिर बनाकर इन्होंने बटनेर का नाम क्या रख दिया, हनुमानगढ़ रखा। तो याद रखना है हनुमानगढ़ के संस्थापक कौन है, तो वो सूरत सिंह जी है, याद रखना है। इनके बाद बात करते हैं अपन 1814 ईस्वी में क्या किया है। 1814 ईस्वी में चूरू के किले पर आक्रमण, चूरू के किले पर आक्रमण, किले पर आक्रमण। 1814 में इन्होंने चूरू के किले पर आक्रमण किया और ये दो व्यक्ति के मध्य हुआ था, याद रखना, सूरत सिंह वर्सेस शिव सिंह, सूरत सिंह वर्सेस शिव सिंह। यानी ये जो शिव सिंह था याद रखना ये आपके चूरू का शासक था। कहां का था ये, चूरू का शासक। जब इसके पास गोले बारूद खत्म हो गए थे तो याद रखना इसने चांदी के गोले दागे थे। क्या दागे, शिव सिंह के पास में गोले बारूद कम होने पर चांदी के सिक्के दागे, चांदी के सिक्के दागे, याद रखना चांदी के सिक्के दागे। यानी ऐसा दुर्ग जिस दुर्ग में गोले बारूद कम हो गए थे और गोले बारूद कम होने के कारण जो है साथियों याद रखना है कि इन्होंने चांदी के गोले दागे थे। क्या दागे हैं, चांदी के गोले दागे हैं। संतोष जटिया, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। आशा रहेगा जय श्री सांवरिया सेठ की गुरुजी, जय श्री सांवरिया सेठ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सूरत सिंह जी के बाद हम बात करेंगे आगे रतन सिंह है, और 1828 से लेकर 1851 तक रतन सिंह जी का शासनकाल लगता है। रतन सिंह राठौड़ छोटे छोटे शासक हैं। 1828 से लेकर 1851 ईस्वी तक इनका शासनकाल आता है और इन्होंने आण जारी करी थी, राजपूती कन्याओं को न मारने की आण जारी करी है, याद रखना, आण जारी की। प्रश्न आ जाएगा कि बीकानेर में ऐसा शासक जिसने, राजपूतों के अंदर एक प्रथा थी कि कन्याओं को गो कोख में ही मार देना है, ऐसी प्रथाओं को बंद किया जाए, ऐसी कसम खाई जाए, ऐसी सौगंध खाई जाए, उसे आण के नाम से जानते। तो याद रखना इन्होंने आण जारी करी है ना, कन्याओं को न मारना, यह आण जारी करी है। कन्याओं को कोख में न मारना, यह इन्होंने आण जारी करी है। और यह आण जारी करने वाला बीकानेर का शासक है, उसका नाम है साथियों रतन सिंह है। सूरत सिंह के समय दयाल दास ने बीकानेर
राठौड़ की ख्यात लिखी है। ओके, दयालदास ने बाकी दासरी ख्यात लिखी है, ठीक है, बहुत अच्छा है। चलिए, इन्होंने रतन बिहारी मंदिर का निर्माण भी करवाया है, रतन बिहारी मंदिर का निर्माण कराया, रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया। और ये कहां पर करवाया, तो याद रखना ये बीकानेर में, बीकानेर, रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया इन्होंने बीकानेर के अंदर, याद रखना है। सर रतन सिंह राठौड़ के बारे में ऐसा माना जाता है, क्या माना जाता है, बताए मुझे, रतन सिंह राठौड़ के बारे में ऐसा क्या माना जाता है? बताए क्या माना जाता है रतन सिंह जी के बारे में? चलिए आगे बात करते हैं सरदार सिंह जी। आगे शासक आ जाएगा, उनका नाम है सरदार सिंह, सरदार सिंह राठौड़। देखिए सरदार सिंह राठौड़ का शासनकाल आता है 1851 से लेकर 1872 तक, इनका क्या आता है, शासनकाल आता है। इन्होंने याद रखना 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के शासक, क्रांति के समय बीकानेर के शासक थे, बीकानेर के शासक। 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के शासक कौन थे, तो रतन सिंह जी थे। यह बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। इन्होंने अंग्रेजों की सहायता करी थी, तो अंग्रेजों ने इन्हें टिब्बी तहसील के 41 गांव दिए थे, याद रखना। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया, क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया, तो अंग्रेजों ने, याद रखना, अंग्रेजों ने इन्हें टिब्बी तहसील के 41 गांव दिए। अंग्रेजों ने सरदार सिंह जी को, सरदार सिंह को टिब्बी तहसील के 41 गांव दिए थे, टिब्बी तहसील के 41 गांव दिए। यानी याद रखना, टिब्बी तहसील के 41 गांव ऐसे कौन से शासक को दिए गए, तो वो आपके द्वितीय सिख युद्ध 1848, ऊंटों की सेना भेजी थी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। सती प्रथा और जीवित समाधि पर इन्होंने रोक लगाई। सती प्रथा व जीवित समाधि पर क्या लगाई, इन्होंने रोक लगाई, जीवित समाधि पर रोक लगाई। जीवित समाधि और सती प्रथा पर इन्होंने क्या लगाई है साथियों, रोक लगाई। और 1868 ईस्वी में, याद रखना, बीकानेर राज्य पर प्रशासनिक नियंत्रण हेतु इन्होंने सुजानगढ़ में अंग्रेजी एजेंसी की स्थापना करी। देखिए तारीख आती है 1868 ईस्वी में, बीकानेर पर प्रशासनिक नियंत्रण है, बीकानेर पर प्रशासनिक नियंत्रण हेतु सुजानगढ़ में अंग्रेजी एजेंसी की स्थापना करी है, अंग्रेजी एजेंसी की स्थापना की, एजेंसी की स्थापना की। यानी बीकानेर में इन्होंने अपना प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए इन्होंने अंग्रेजी एजेंसी की क्या करी है,
स्थापना करी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं, एक शासक हुए जिसका नाम है डूंगर सिंह जी। इनके बारे में इतना ही है। आगे एक शासक आते हैं, उनका नाम डूंगर सिंह जी है। 1878 ईस्वी में अंग्रेजों की सहायता के लिए 800 ऊंटों का क्या भेजा था, याद रखना, काफिला काबुल भेजा था और बीकानेर में भुजिया का प्रचलन कराया और बीकानेर में सामंत प्रथा का प्रचलन करवाया है। उनका नाम है डूंगर सिंह जी। आगे के शासक है, इसका नाम है डूंगर सिंह। डूंगर सिंह राठौड़ के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने 800 सैन्यों की ऊंटों की जो टुकड़ी थी वो अंग्रेजों की सहायता हेतु कहां भेजी है, काबुल भेजी थी। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। 72 से लेकर 1887 ईस्वी तक इनका क्या आता है, शासनकाल आता है। देखना, अंग्रेजों की सहायता हेतु, अंग्रेजों की सहायता हेतु 800 ऊंटों का काफिला, 800 ऊंटों का काफिला काबुल भेजा था, काबुल भेजा। इन्होंने बीकानेर में बीकानेरी भुजिया का प्रचलन करवाया। याद रखना है, बीकानेर में बीकानेरी भुजिया का प्रचलन करवाया, बीकानेरी भुजिया का प्रचलन करवाया। यानी बीकानेर का ऐसा शासक जिसने बीकानेर में बीकानेरी भुजिया का प्रचलन करवाया। याद रखना, इन्होंने सामंत प्रथा का प्रचलन करवाया, सामंत प्रथा का प्रचलन करवाया। यानी सामंत प्रथा क्या होती है आपको पता है कि जब राजा शासन करता है तो उसका नियंत्रण पूर्ण प्रकार से नहीं हो पाता है, तो वो क्या करता है, अपनी इकाइयों को बांट देता है जिसमें वो सामंत बिठा देता है। और वो जो सामंत है वो 100 गांवों को देखते हैं, इसलिए उन्हें सामंत कहते हैं। 60 काबुल की दूसरी लड़ाई में 78 में अंग्रेजों की सहायता ले 800 ऊंट भेजे थे। ठीक है, काबुल की दूसरी लड़ाई में। ओके, ठीक है। जोकर वाईटी 007 आपका सही कमेंट है, बहुत शानदार। आगे बात करते हैं महाराजा गंगा सिंह जी। देखिए, महाराजा गंगा सिंह जी का शासनकाल 1887 से लेकर 1943 ईस्वी तक आता है और वो है अपने महाराजा गंगा सिंह जी, बीकानेर इतिहास के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण शासक महाराजा गंगा सिंह। शासनकाल है 1887 ईस्वी से लेकर 1946 ईस्वी तक। याद रखना है कहां तक आता है, सॉरी 43 ईस्वी है। 1987 से लेकर 1943 ईस्वी तक शासनकाल है आपके महाराजा गंगा सिंह जी का। बड़े इंपोर्टेंट शासक हुए बीकानेर के, याद रखना है। देखिए, इनके बारे में कहा जाता है कि ये डूंगर सिंह के छोटे भाई थे। क्या थे ये? डूंगर सिंह जी के छोटे भाई थे, याद रखना है, डूंगर सिंह के छोटे भाई। इनके उपनाम की बात करें तो बड़े इंपोर्टेंट उपनाम हुए हैं। इन्हें कहते हैं राजस्थान का भागीरथ, राजस्थान का भागीरथ। गंगनेर को लाने वाला व्यक्ति कौन है? तो याद रखना है, गंगनेर को लाने वाला व्यक्ति ही महाराजा गंगा सिंह जी है। गंगनेर को लाने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है गंगा सिंह जी। इन्हें कहते हैं बीकानेर का आधुनिक निर्माता, याद रखना, बीकानेर का आधुनिक निर्माता, बीकानेर का आधुनिक निर्माता। राजस्थान का भागीरथ, बीकानेर का आधुनिक निर्माता, केसर हिंद की अंग्रेजों ने इन्हें उपाधि दी थी, याद रखना, केसर ए हिंद, केसर ए हिंद ये उपाधि दी थी, याद रखना, अंग्रेजों ने। उपाधि किसने दी है इनको? तो अंग्रेजों ने दी है। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट बात है, याद रखना, कांग्रेस के तीनों
कांग्रेस के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। देखिए कांग्रेस ने अपने गोलमेज सम्मेलन किए थे और ये गोलमेज सम्मेलन किए 1930, 1931 और 1932 में तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे और इन्हें तीन ही गोलमेज सम्मेलन के अंदर ये भाग लेने के लिए गए थे, याद रखना है। इनके बाद में आता है, इनके पास एक गंगा रिसाला करके एक सैनिक टुकड़ी थी, गंगा रिसाला, जो कि ऊंटों पर सवार थी। तो इनकी एक बड़ा ही प्रश्न पूछा जाता है, गंगा रिसाला किसकी सेना थी? तो याद रखना गंगा रिसाला इन्हीं गंगा सिंह जी के पास थी, गंगा रिसाला। यह क्या है? तो याद रखना सैनिक टुकड़ी थी, ये सैनिक टुकड़ी, और ये ऊंटों का काफिला था, याद रखना ऊंटों का काफिला, यानी ये ऊंटों की सेना थी। आपको विशेष ध्यान रखना है, क्या था ये? ऊंटों का काफिला था। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना की 1891 में, ठीक है, वो भी लिख लेंगे। आगे बात करते हैं, तो इन्होंने गंगानगर बसाया था, याद रखना। देखिए 1927 ईस्वी में रामनगर का नाम बदलकर, रामनगर का नाम बदलकर श्री गंगानगर रखा है, श्री गंगानगर रखा। यानी इन्होंने रामनगर का नाम बदलकर क्या रखा? श्री गंगानगर रखा। यह याद रखना गंग नहर को राजस्थान में लेकर आए, राजस्थान में लेकर आए। ये जो गंग नहर है, इसकी जो स्थापना हुई, याद रखना 1920 से लेकर 1927 ईस्वी तक इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। इसे कहते हैं विश्व की सबसे प्राचीन और पक्की नहर है, विश्व की सबसे प्राचीन व पक्की नहर है। याद रखना विश्व की सबसे प्राचीन और पक्की नहर कौन सी है? तो वो आपकी हो जाएगी गंग नहर, याद रखना है। इनका सपना था इंदिरा गांधी नहर को लाना, ठीक है, सपना भी पूरा हो जाएगा वो भी। एक एक चीज क्लियर करते हुए चलेंगे भाई साहब, एक एक चीज क्लियर करते हुए चलेंगे आगे अपन। गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम का निर्माण करवाया था इन्होंने, याद रखना गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम का इन्होंने क्या करवाया? निर्माण करवाया। गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम का निर्माण करवाया, म्यूजियम का निर्माण करवाया। बीकानेर के अंदर इन्होंने इस चीज का निर्माण करवाया, याद रखना। बीकानेर में गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम का क्या करवाया इन्होंने? निर्माण करवाया है, याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर इन्होंने हस्ताक्षर किए थे, याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया, विश्व युद्ध में भाग लिया था, और ये चला था 1914 से लेकर 1919 तक आपका प्रथम वॉर हुआ था। और याद रखना इसकी समाप्ति पर इन्होंने हस्ताक्षर किए थे, समाप्ति पर क्या किए इन्होंने? हस्ताक्षर किए, समाप्ति पर हस्ताक्षर किए थे। यानी राजस्थान का क्या भारत का एकमात्र शासक था जिसने प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। विक्टोरिया मेमोरियल क्लब की स्थापना व गजनेर झील का निर्माण करवाया है, ठीक है भाई साहब, ये भी लिख लेंगे। आगे बात करते हैं, नरेंद्र मंडल का इनको प्रथम चांसलर बनाया गया था। 1921 में नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर बनाया गया। नरेंद्र मंडल का
1921 में प्रथम चांसलर बनाया गया। 1921 में प्रथम चांसलर बने। याद रखना नरेंद्र मंडल जो है इसके अंदर क्या बने, ये इस नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर बने। तो नरेंद्र मंडल का संबंध भी किससे है, तो याद रखना बीकानेर के शासक है, उसका नाम है गंगा सिंह जी से इनका प्यारा सा संबंध है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, गोगामेडी मंदिर वे रामदेव जी मंदिर का आधुनिक स्वरूप दिया था इन्होंने। देखो गोगामेडी मंदिर और मंदिर वे रामदेव मंदिर का आधुनिक स्वरूप दिया। रामदेव मंदिर का आधुनिक निर्माता, आधुनिक निर्माता कहा जाता है इन्हें, याद रखना निर्माता। इन्होंने इंदिरा गांधी नहर का सपना सजोया था। आईजीएनपी का सपना देखा था इन्होंने, लेकिन आईजीएनपी का सपना पूरा किया है, वो किया है शार्दुल सिंह ने। किसने किया है, तो याद रखना शार्दुल सिंह ने पूरा किया था। 1902 में इनके पुत्र शार्दुल सिंह का जन्म हुआ, ठीक है, वो भी लिख देंगे। 1902 में इनके पुत्र शार्दुल सिंह का क्या हुआ था, जन्म हुआ है। आगे बात करते हैं सार्वजनिक निर्माण पीडब्ल्यूडी का इन्होंने गठन किया था, याद रखना है। पीडब्ल्यूडी का भी इन्होंने क्या किया, गठन किया है। बीकानेर में सार्वजनिक सड़क निर्माण, यानी इसको कहते हैं पीडब्ल्यूडी, इसका निर्माण किया है 1981 में। 1981 में इन्होंने 1881 में निर्माण किया है। 1891 में कब हो जाएगा, 1891 में पीडब्ल्यूडी का इन्होंने क्या किया है, निर्माण। 1981 में तो बेचारा मर गया हो तो कही है। पीडब्ल्यूडी का भी इन्होंने क्या किया है, निर्माण किया, याद रखना 1891 में। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1910 में इन्होंने स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करी है। 1910 में बीकानेर में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की। बीकानेर में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की, न्यायपालिका की स्थापना की। यानी बीकानेर में सर्वप्रथम न्यायपालिका की स्थापना करने वाला शासक कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके राव गंगा सिंह जी। इनके बाद हम बात करते हैं कि इनकी जो मृत्यु हुई है, याद रखना 43 में मुंबई में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हुई। 1943 ईस्वी में मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई थी। मुंबई में मृत्यु हो गई। इनके पुत्र था, उस पुत्र का नाम आता है शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह यह क्या बनेंगे, बीकानेर के अगला और अंतिम शासक बनेंगे। बीकानेर का अगला और अंतिम शासक वन लाइफ पीएस। वन लाइफ पीएस आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और टीना सोलंकी केरी हेलो सर। और नीतू गुगरवाल प्रणाम गुरुदेव, ठीक है, नहीं तो आपका स्वागत है। मुंबई में इनका देहांत हो गया। आगे बात करते हैं शार्दुल सिंह के बारे में। शार्दुल सिंह के बारे में क्या क्या बात वे है, कमेंट कर बताओ मैंने। चलिए बताइए आप मुझे, आपका कमेंट में अच्छी प्रकार से पढ़ रहा हूं। 1943 में मुंबई में इनका देहांत हो गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं शार्दुल सिंह जी के बारे में। शार्दुल सिंह का शासनकाल है 43 से लेकर 56 ईस्वी तक। शार्दुल सिंह है राठौड़, अंतिम शासक है, याद रखना। 1943 से लेकर 1956 ईस्वी तक इनका शासनकाल आता है। एकीकरण के समय बीकानेर के शासक थे, याद रखना। एकीकरण के समय
बीकानेर के शासक थे। अच्छा, कोई ये बता सकता है कि एकीकरण पर प्रथम बार हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन थे? एकीकरण के जो चरण हुआ था उस चरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन थे? चलिए, एकीकरण के प्रस्ताव पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाली रियासत और शासक, हस्ताक्षर करने वाली रियासत बीकानेर, रियासत बीकानेर। वह शासक जो है वो शार्दुल सिंह है, शासक है उनका नाम है शार्दुल सिंह। यानी एकीकरण में सबसे पहले जिसने हस्ताक्षर किया वो रियासत थी बीकानेर और शासक था शार्दुल सिंह, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, 1947 में इन्होंने केंद्रीय संविधान सभा में राजस्थान से भाग लेने वाले एकमात्र शासक थे। देखिए, 1947 में केंद्रीय संविधान सभा, केंद्रीय संविधान सभा में भाग लेने गए, भाग लेने गए। यानी याद रखना, राजस्थान से अगर केंद्रीय संविधान सभा में कोई भाग लेने गया है तो वो गया था शार्दुल सिंह जी, वो याद रखना है। यह इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान में लेकर आए। इंदिरा गांधी नहर का निर्माता माना जाता है इन्हें, नहर का निर्माता माना जाता है। इंदिरा गांधी नहर का जो इंजीनियर था, याद रखना इंजीनियर, इनका जो इंजीनियर है उसका नाम है आपके कुंवर सेन है। कौन हो जाएगा? कुंवर सेन। बीकानेर के अंदर ये जलदाय विभाग में काम करता था कुंवर सेन, और इसी ने क्या करी है, इंदिरा गांधी नहर की जो है वो आपकी रूपरेखा तैयार करी थी इन्होंने, इसलिए कुंवर सेन को जो है इसका इंजीनियर कहा जाता है, याद रखना है। शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना करी इन्होंने, शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना करी है, शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना करी, स्कूल की स्थापना की। बीकानेर का अंतिम शासक है, याद रखना, बीकानेर में राठौड़ वंश का अंतिम शासक, राठौड़ वंश का अंतिम शासक। और आपका बीकानेर का इतिहास क्या हो जाता है? समाप्त। सर एमसीक्यूज लाओ। कुंवर सेन इंजीनियर था, ठीक है, ममता चंडावत कह रही है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, तो यह क्लास तो यहीं पर समाप्त होती है, और अभी आगे जीके एमसीक्यूज की क्लास होगी आपके 7 बजे। एमसीक्यूज की क्लास होगी 7 बजे, है ना? 7 बजे क्या होगी, याद रखना, एमसीक्यूज की क्लास होगी आपकी 7 बजे, एमसीक्यूज प्रश्न की क्लास होगी। अच्छा ये बताए, इतिहास में कल थ्योरी में आपको क्या पढ़ना है? कल 6 बजे थ्योरी क्लास इतिहास में आप क्या पढ़ना चाहते हो? थ्योरी क्लास इतिहास में आप क्या पढ़ना चाहते हो? इतिहास में आप क्या पढ़ना चाहते हो ये बताएं। सात बजे होगी नीतू, 7 बजे एमसीक्यूज की क्लास जो है वो 7 बजे होगी। जयपुर का इतिहास, ममता चुंडावत कह रही जयपुर का इतिहास। बताइए लाइव क्लास में इतिहास में आप क्या पढ़ना चाहोगे?
जो आपको अच्छा लगे वो सर। हमें तो इतिहास में सब अच्छा लगता है, इतिहास में हमें सब अच्छा लगता है, बस आपका आदेश होना चाहिए। कौन सा टॉपिक? खत्म क्लास। चले जयपुर इतिहास ले लेंगे कल अपन, ठीक है, कल इसमें जयपुर इतिहास लेंगे, ठीक है जी। इतिहास में 6 बजे आप आ जाना, और कल इतिहास में जयपुर क्लास, जयपुर इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे अपन। तो गुजर प्रत्यार, रबीना केरी गुजर प्रत्यार। देखो बीएसटीसी में गुजर प्रत्यार का कोई रोल अदा नहीं होता है, तो बीएसटीसी बाद अपन गुजर प्रत्यार पढ़ेंगे। चौहान वंश, पहले जयपुर पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद चौहान वंश पढ़ेंगे। पहले जयपुर पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन पढ़ेंगे आगे। सर जी राधे राधे भी ना लेते हैं। ओके रबीना, तेरा राधे राधे स्वीकार है। चलिए अभी की क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। आपको सभी को 6 बजे आना है, मैं आप सभी को इनविटेशन दे रहा हूं, आप सभी को 6 बजे आना है, ठीक है। 6 बजे आप सभी को आना है क्लास में, सॉरी 7 बजे आप सभी को आना है, सॉरी मैं 6 बजे क्या, 6 बजे तो आपको इतिहास वाली क्लास में आना है। अभी 7 बजे अपनी जो क्लास है उसमें आप सभी को आना है, ठीक है। 7 बजे आप सभी को क्लास में पुनः आना है। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।